नमस्कार दोस्तों, एसवी एग्जाम मंत्र में आपका स्वागत है। आज 16 मई 2026 के करंट अफेयर्स में 10 ऐसे क्वेश्चंस हैं जो एसएससी में आ सकते हैं। तो वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, टॉपिक है इंटरनेशनल रिलेशंस और अफेयर्स। सवाल ये है, हाल ही में एक आधिकारिक राजनयिक कार्यक्रम में भारत की प्रधानमंत्री ने द्विपक्षीय संबंधों, व्यापार और रणनीतिक सहयोग को मजबूत करने के लिए किस देश का दौरा किया? ऑप्शन A है सऊदी अरब, ऑप्शन B है संयुक्त अरब अमीरात, ऑप्शन C है कतर, ऑप्शन D है कुवैत। सही जवाब है ऑप्शन B, संयुक्त अरब अमीरात। खबर में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि प्रधानमंत्री ने रणनीतिक और व्यापार सहयोग बढ़ाने के लिए संयुक्त अरब अमीरात (UAE) का दौरा किया। सऊदी अरब, कतर और कुवैत सभी मध्य पूर्व क्षेत्र में प्रमुख भागीदार हैं, जो उन्हें ध्यान भटकाने वाले बना सकते हैं, लेकिन वे इस विशिष्ट दौरे के संदर्भ में तथ्यात्मक रूप से गलत हैं। एसएससी परीक्षाओं के लिए सामान्य क्षेत्रीय ज्ञान पर हमेशा आधिकारिक प्रेस विज्ञप्तियों में उल्लिखित विशिष्ट देश को प्राथमिकता दें। याद रखें कि उच्च स्तरीय राजनयिक दौरों पर प्रश्न अक्सर सीजीएल और सीएचएसएल परीक्षाओं के सामयिक मामलों अनुभाग में दिखाई देते हैं। भारत और यूएई के बीच एक मजबूत आर्थिक संबंध है, जो 2022 में हस्ताक्षरित व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौते (CEPA) द्वारा समर्थित है। यूएई भारत के सबसे बड़े व्यापारिक भागीदारों में से एक के रूप में कार्य करता है और ऊर्जा आयात और विदेशी प्रेषण का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। इसके अलावा दोनों देश सुरक्षा, समुद्री सहयोग और प्रौद्योगिकी हस्तांतरण पर बड़े पैमाने पर सहयोग करते हैं। यूएई में एक महत्वपूर्ण भारतीय प्रवासी समुदाय भी है, जो दोनों देशों के बीच सांस्कृतिक और आर्थिक बंधनों को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। क्वेश्चन नंबर 2, टॉपिक है इकोनॉमी और फाइनेंस। सवाल ये है, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड (HCL) द्वारा वित्तीय वर्ष 2026 के लिए रिपोर्ट किया गया रिकॉर्ड लाभ कर पूर्व (PBT) क्या था? ऑप्शन A है 950 करोड़ रुपए, ऑप्शन B है 1233 करोड़ रुपए, ऑप्शन C है 1545 करोड़ रुपए, ऑप्शन D है 1870 करोड़ रुपए। सही जवाब है ऑप्शन B, 1233 करोड़ रुपए। हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड (HCL) ने आधिकारिक तौर पर वित्तीय वर्ष 2026 के लिए 1233 करोड़ रुपए के रिकॉर्ड लाभ कर पूर्व (PBT) की घोषणा की, जो 95% की वृद्धि है। विकल्प A गलत है क्योंकि यह एक कम आंकड़ा है जो इस रिपोर्ट से जुड़ा नहीं है। विकल्प C और D काल्पनिक उच्च आंकड़े हैं जो इस अवधि के लिए कंपनी के आधिकारिक वित्तीय रिलीज से मेल नहीं खाते हैं। एसएससी परीक्षाएं अक्सर प्रमुख PSU के विशिष्ट वित्तीय मील के पत्थर का परीक्षण करती हैं, इसलिए रिकॉर्ड ब्रेकिंग प्रदर्शन के लिए सटीक आंकड़े याद रखना उच्च स्कोरिंग उम्मीदवारों के लिए महत्वपूर्ण है। हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड (HCL) एक मिनीरत्न श्रेणी I सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है जो भारत सरकार के खान मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत कार्य करता है। ये भारत में एकमात्र लंबवत रूप से एकीकृत तांबा उत्पादक होने का अनूठा गौरव रखता है, जिसमें खनन से लेकर गलाने और शोधन तक की पूरी प्रक्रिया शामिल है। कंपनी को 1967 में शामिल किया गया था और इसका मुख्यालय कोलकाता, पश्चिम बंगाल में है। ये देश भर में महत्वपूर्ण तांबा खदानों के प्रबंधन द्वारा भारत के औद्योगिक क्षेत्र में एक रणनीतिक भूमिका निभाता है। क्वेश्चन नंबर 3, टॉपिक है इंडियन पॉलिटी और कॉन्स्टिट्यूशन। सवाल ये है, केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने हाल ही में प्रशासनिक दक्षता बढ़ाने के लिए कितने संगठनों को जोड़ने के लिए डिजाइन किए गए एक एकीकृत हब के लॉन्च की घोषणा की? ऑप्शन A है 32 संगठन, ऑप्शन B है 46 संगठन, ऑप्शन C है 58 संगठन, ऑप्शन D है 64 संगठन। सही जवाब है ऑप्शन B, 46 संगठन। खबर में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि नया एकीकृत हब संचालन को सुव्यवस्थित करने के लिए 46 संगठनों को जोड़ने के लिए डिजाइन किया गया है। विकल्प A 32, C 58 और D 64 गलत हैं क्योंकि वे सरकारी घोषणा में उल्लिखित विशिष्ट आंकड़े से मेल नहीं खाते हैं। एसएससी परीक्षाओं के लिए हमेशा विशिष्ट संख्यात्मक डेटा जैसे समिति आकार, संगठनों की संख्या या सामयिक मामलों में उल्लिखित बजटीय आवंटन पर ध्यान दें। जी के अनुभाग में स्कोर करने के लिए इन सटीक आंकड़ों को याद रखना महत्वपूर्ण है। ये पहल सरकार की न्यूनतम सरकार, अधिकतम शासन की प्रमुख नीति की दिशा में एक रणनीतिक कदम है। कई संगठनों को एक ही हब में एकीकृत करके सरकार का लक्ष्य नौकरशाही की लालफीताशाही और परिचालन लागत को कम करना है। इस तरह के सुधार एक व्यापक डिजिटल परिवर्तन एजेंडा का हिस्सा हैं जिसका उद्देश्य सरकारी प्रक्रियाओं को डिजिटाइज करना और पारदर्शिता में सुधार करना है।
ये प्रयास सामूहिक रूप से भारत में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और प्रशासनिक उत्पादकता को बढ़ाने में योगदान करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 टॉपिक है गवर्नमेंट स्कीम्स और पॉलिसीज। सवाल ये है, जल आपूर्ति और स्वच्छता में नवीन प्रथाओं को साझा करने की सुविधा के लिए जिलाधिकारियों के पेयजल संवाद के 8वें संस्करण का आयोजन किस विभाग ने किया? ऑप्शन A है आवास और शहरी कार्य मंत्रालय, ऑप्शन B है पेयजल और स्वच्छता विभाग, ऑप्शन C है पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, ऑप्शन D है ग्रामीण विकास और पंचायती राज विभाग। सही जवाब है ऑप्शन B पेयजल और स्वच्छता विभाग। जल शक्ति मंत्रालय के अंतर्गत पेयजल और स्वच्छता विभाग DDWS द्वारा 8वें जिलाधिकारियों के पेयजल संवाद का आयोजन किया गया था। विकल्प A गलत है क्योंकि यह शहरी बुनियादी ढांचे से संबंधित है, ग्रामीण स्वच्छता से नहीं। विकल्प C गलत है क्योंकि यह जल आपूर्ति कार्यान्वयन के बजाय पर्यावरण संरक्षण पर केंद्रित है। विकल्प D एक संभावित भटकाव है लेकिन इसमें DDWS द्वारा धारित जल आपूर्ति प्रबंधन के लिए विशिष्ट जनादेश का अभाव है। परीक्षा टिप, हमेशा पेयजल, पीने का पानी को विशेष रूप से DDWS के साथ जोड़ें क्योंकि यह जल जीवन मिशन के लिए नोडल विभाग है। पेयजल संवाद एक रणनीतिक पहल है जिसे जल जीवन मिशन JJM के कार्यान्वयन को गति देने के लिए डिजाइन किया गया है, जिसका उद्देश्य 2024 तक व्यक्तिगत घरेलू नल कनेक्शन के माध्यम से सुरक्षित और पर्याप्त पेयजल प्रदान करना है। ये सहकर्मी से सहकर्मी सीखने के लिए एक राष्ट्रीय स्तर के मंच के रूप में कार्य करता है, जिससे जिलाधिकारियों और मिशन निदेशकों को सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करने और कार्यान्वयन चुनौतियों का निवारण करने की अनुमति मिलती है। जल जीवन मिशन भारत सरकार का एक प्रमुख कार्यक्रम है जो सामुदायिक भागीदारी और जल स्रोतों की दीर्घकालिक स्थिरता पर जोर देता है। क्वेश्चन नंबर 5 टॉपिक है साइंस और टेक्नोलॉजी। सवाल ये है, CSIR एडवांस मटेरियल्स एंड प्रोसेसेस रिसर्च इंस्टीट्यूट AMPRI ने हाल ही में अपने स्वदेशी सोलर टेक्नोलॉजी को उद्योग को किस स्थापना दिवस पर हस्तांतरित किया? ऑप्शन A है 42वें स्थापना दिवस, ऑप्शन B है 44वें स्थापना दिवस, ऑप्शन C है 46वें स्थापना दिवस, ऑप्शन D है 48वें स्थापना दिवस। सही जवाब है ऑप्शन C 46वें स्थापना दिवस। CSIR AMPRI ने अपना 46वां स्थापना दिवस मनाया, जिसके दौरान इसने आधिकारिक तौर पर स्वदेशी सोलर टेक्नोलॉजी को उद्योग को हस्तांतरित किया। ऑप्शन A, B और D गलत हैं क्योंकि वे विभिन्न वर्षगांठों का उल्लेख करते हैं जो हाल की आधिकारिक घोषणा के अनुरूप नहीं हैं। सोलर सोनिक डिटेक्शन एंड रेंजिंग सिस्टम वायुमंडलीय निगरानी के लिए एक महत्वपूर्ण उपकरण है। परीक्षा युक्ति, स्थापना दिवस से संबंधित प्रश्नों से निपटते समय शीर्षक में उल्लिखित विशिष्ट मील के पत्थर की वर्षगांठ पर ध्यान केंद्रित करें क्योंकि SSC अक्सर इन विशिष्ट संख्यात्मक तथ्यों के इर्द गिर्द प्रश्न बनाता है। CSIR AMPRI का अर्थ एडवांस मटेरियल्स एंड प्रोसेसेस रिसर्च इंस्टीट्यूट है और यह भोपाल, मध्य प्रदेश में स्थित है। ये काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च CSIR की एक घटक प्रयोगशाला है। सोलर सिस्टम्स विशेष रिमोट सेंसिंग उपकरण हैं जिनका उपयोग वायुमंडल की निचली परतों में हवा की गति, दिशा और वायुमंडलीय अशांति को मापने के लिए किया जाता है। ये उपकरण मौसम पूर्वानुमान, वायु प्रदूषण अध्ययन और पवन ऊर्जा मूल्यांकन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 टॉपिक है साइंस और टेक्नोलॉजी। सवाल ये है, भारतीय फार्माकोपिया आयोग IPC ने हाल ही में भारतीय फार्माकोपिया 2026 के अपडेट पर चर्चा करने के लिए एक वैज्ञानिक सम्मेलन का आयोजन निम्नलिखित में से किस स्थान पर किया? ऑप्शन A है नाइपा, मोहाली, पंजाब, ऑप्शन B है नाइपा, हैदराबाद, तेलंगाना, ऑप्शन C है नाइपा, गुवाहाटी, असम, ऑप्शन D है नाइपा, अहमदाबाद, गुजरात। सही जवाब है ऑप्शन B नाइपा, हैदराबाद, तेलंगाना। भारतीय फार्माकोपिया आयोग IPC ने विशेष रूप से हैदराबाद, तेलंगाना में राष्ट्रीय औषधीय शिक्षा और अनुसंधान संस्थान नाइपा में वैज्ञानिक सम्मेलन का आयोजन किया। विकल्प A गलत है क्योंकि मोहाली पहले स्थापित नाइपा का स्थान है लेकिन इस विशिष्ट कार्यक्रम का मेजबान नहीं था। विकल्प C और D गलत हैं क्योंकि जबकि वे सक्रिय नाइपा परिसर हैं, वे 2026 संस्करण पर इस विशेष सत्र के लिए स्थल नहीं थे। परीक्षा टिप, SSC अक्सर विशिष्ट सरकार द्वारा प्रायोजित शिखर सम्मेलनों के स्थान का परीक्षण करता है। हमेशा IPC को उसके मूल मंत्रालय और उसके हालिया आउटरीच इवेंट स्थलों से जोड़ें। भारतीय फार्माकोपिया आयोग IPC स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के तहत एक स्वायत्त संस्थान है। ये भारत में निर्मित और बेची जाने वाली दवाओं के लिए आधिकारिक मानकों को स्थापित करने और संशोधित करने, उनकी गुणवत्ता और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार है।
भारतीय फार्माकोपिया (आईपी) को आईपीसी द्वारा मानकों की एक पुस्तक के रूप में प्रकाशित किया गया है, जिसे ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट 1940 के तहत कानूनी रूप से मान्यता प्राप्त है। सार्वजनिक स्वास्थ्य अनुपालन बनाए रखने के लिए देश में उत्पादित सभी दवाओं के लिए ये मानक अनिवार्य हैं। क्वेश्चन नंबर 7, टॉपिक है साइंस और टेक्नोलॉजी। सवाल ये है, जनजातीय गरिमा उत्सव 2026 के अंतर्गत सतत जनजातीय विकास को सुदृढ़ करने में एआई और प्रौद्योगिकी की भूमिका विषय पर एक सेमिनार आयोजित करने के लिए किस संस्थान ने जनजातीय कार्य मंत्रालय के साथ भागीदारी की? ऑप्शन A है आईआईटी बॉम्बे, ऑप्शन B है आईआईटी दिल्ली, ऑप्शन C है आईआईटी मद्रास, ऑप्शन D है आईआईटी कानपुर। सही जवाब है ऑप्शन B, आईआईटी दिल्ली। जनजातीय विकास में एआई की भूमिका पर सेमिनार विशेष रूप से आईआईटी दिल्ली के सहयोग से आयोजित किया गया था। आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी मद्रास और आईआईटी कानपुर प्रमुख तकनीकी संस्थान हैं, लेकिन जनजातीय गरिमा उत्सव 2026 के तहत इस विशिष्ट कार्यक्रम के लिए वे भागीदार नहीं थे। एसएससी परीक्षाओं में मंत्रिस्तरीय सहयोग से संबंधित प्रश्नों में अक्सर विशिष्ट आईआईटी या अनुसंधान निकाय शामिल होते हैं। समान लगने वाले प्रतिष्ठित संस्थानों के बीच भ्रम से बचने के लिए हमेशा शीर्षक में उल्लिखित सटीक संस्थान को सत्यापित करें। ये प्रश्न सरकार के नेतृत्व वाली पहलों में विशिष्ट साझेदारियों को याद करने की आपकी क्षमता का परीक्षण करता है। जनजातीय गरिमा उत्सव भारत की प्रगति में जनजातीय समुदायों की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और महत्वपूर्ण योगदानों को मनाने और सम्मानित करने के लिए मनाया जाता है। ग्रामीण और जनजातीय विकास में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और उन्नत तकनीक का एकीकरण डिजिटल इंडिया मिशन के व्यापक उद्देश्यों के अनुरूप है। इस तरह के सेमिनार का उद्देश्य डिजिटल विभाजन को पाटना और यह सुनिश्चित करना है कि तकनीकी प्रगति जमीनी स्तर तक पहुंचे ताकि सतत विकास को बढ़ावा दिया जा सके। क्वेश्चन नंबर 8, टॉपिक है इकोनॉमी और फाइनेंस। सवाल ये है, सहकार से समृद्धि विजन को सशक्त करने के लिए मत्स्य पालन सहकारी समितियों पर राष्ट्रीय कार्यशाला किस शहर में आयोजित की गई थी? ऑप्शन A है नई दिल्ली, ऑप्शन B है हैदराबाद, ऑप्शन C है विशाखापत्तनम, ऑप्शन D है मुंबई। सही जवाब है ऑप्शन B, हैदराबाद। सहकार से समृद्धि विजन के तहत मत्स्य पालन सहकारी समितियों के विकास पर ध्यान केंद्रित करने के लिए राष्ट्रीय कार्यशाला विशेष रूप से हैदराबाद में आयोजित की गई थी। नई दिल्ली अक्सर मंत्रालय के नेतृत्व वाले कार्यक्रमों का स्थल होता है, लेकिन इस विशिष्ट संदर्भ में ये गलत है। विशाखापत्तनम और मुंबई मत्स्य पालन क्षेत्र से संबंधित प्रमुख तटीय शहर हैं, लेकिन वे इस कार्यशाला के मेजबान नहीं थे। परीक्षा टिप, सहकार से समृद्धि के नारे को हमेशा सहकारिता मंत्रालय से जोड़ें, क्योंकि यह विभिन्न क्षेत्रों में सहकारी मॉडल को बढ़ावा देने के लिए एक प्रमुख पहल है। सहकार से समृद्धि, सहकारिता के माध्यम से समृद्धि विजन का उद्देश्य भारत में सहकारी क्षेत्र के लिए एक मजबूत ढांचा प्रदान करना है। सहकारी आंदोलन को मजबूत करने के लिए एक अलग प्रशासनिक, कानूनी और नीतिगत ढांचा प्रदान करने के लिए जुलाई 2021 में सहकारिता मंत्रालय की स्थापना की गई थी। मत्स्य पालन को भारत की ब्लू इकोनॉमी का एक स्तंभ माना जाता है, जो आर्थिक विकास और बेहतर आजीविका के लिए समुद्री संसाधनों के सतत उपयोग पर केंद्रित है। क्वेश्चन नंबर 9, टॉपिक है गवर्नमेंट स्कीम्स और पॉलिसीज। सवाल ये है, किस मंत्रालय ने नशा मुक्त भारत अभियान को मजबूत करने के लिए नशा मुक्ति मित्र पहल शुरू की है? ऑप्शन A है गृह मंत्रालय, ऑप्शन B है स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, ऑप्शन C है सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, ऑप्शन D है महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। सही जवाब है ऑप्शन C, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय। नशा मुक्ति मित्र पहल सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग द्वारा शुरू की गई है। विकल्प ए गलत है, क्योंकि गृह मंत्रालय मुख्य रूप से आंतरिक सुरक्षा का प्रबंधन करता है, न कि सामाजिक पुनर्वास योजनाओं का। विकल्प बी गलत है, क्योंकि स्वास्थ्य नशा मुक्ति में शामिल है, लेकिन यह विशिष्ट योजना सामाजिक न्याय मंत्रालय द्वारा संचालित है। विकल्प डी गलत है, क्योंकि यह बाल और लिंग विशिष्ट कल्याण पर केंद्रित है। परीक्षा टिप, हमेशा नशा मुक्त भारत अभियान को सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय से जोड़ें, क्योंकि यह नशीली दवाओं के दुरुपयोग के लिए एक प्रमुख कल्याणकारी योजना है। भारत में बढ़ते नशीली दवाओं के खतरे से निपटने के लिए एक बहुआयामी रणनीति के माध्यम से नशा मुक्त भारत अभियान NMBA 15 अगस्त 2020 को शुरू किया गया था। यह अभियान जन जागरूकता, सामुदायिक पहुंच और कमजोर आबादी की पहचान पर केंद्रित है। यह एकीकृत केंद्रों के माध्यम से पीड़ितों के पुनर्वास और शैक्षणिक संस्थानों की सक्रिय भागीदारी पर जोर देता है। ये पहल नागरिक समाज और आम नागरिकों को शामिल करके नशा मुक्त भारत बनाने के सरकार के लक्ष्य के अनुरूप है।
क्वेश्चन नंबर 10 टॉपिक है इकोनॉमी और फाइनेंस। सवाल ये है, हाल ही में किस राज्य ने अपने पहले सेमीकंडक्टर निर्माण संयंत्र का उद्घाटन किया है? ऑप्शन A है हरियाणा, ऑप्शन B है राजस्थान, ऑप्शन C है गुजरात, ऑप्शन D है कर्नाटक। सही जवाब है ऑप्शन B, राजस्थान। खबर में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि राजस्थान ने अपने पहले सेमीकंडक्टर संयंत्र का उद्घाटन किया है, जो इसके औद्योगिक विकास में एक मील का पत्थर है। हरियाणा, गुजरात और कर्नाटक गलत हैं क्योंकि वे अन्य सेमीकंडक्टर से संबंधित परियोजनाओं या प्रस्तावों में शामिल रहे हैं, लेकिन वे इस विशेष शीर्षक का केंद्र नहीं हैं। सही उत्तर देने के लिए उम्मीदवारों को राज्य विशिष्ट औद्योगिक मील के पत्थरों के बीच अंतर करना होगा। परीक्षा टिप: वर्तमान मामलों की सुर्खियों में उल्लिखित राज्य से विशिष्ट औद्योगिक उद्घाटन को हमेशा जोड़ें, क्योंकि एसएससी अक्सर राज्य विशिष्ट पहला का परीक्षण करता है। भारत में सेमीकंडक्टर क्षेत्र को इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन (इज्म) के तहत भारी बढ़ावा दिया जा रहा है, जो इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MITWI) के अंतर्गत आता है। यह मिशन सेमीकंडक्टर डिस्प्ले निर्माण और डिजाइन इकोसिस्टम में निवेश करने वाली कंपनियों को वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान करता है। इसका अंतिम लक्ष्य भारत की आयात पर निर्भरता को कम करना और देश को इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम डिजाइन और निर्माण के लिए एक वैश्विक केंद्र में बदलना है। गुजरात जैसे अन्य राज्य भी बड़े पैमाने पर सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन इकाइयों के लिए समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर करने में आक्रामक रहे हैं। अब क्विक रिवीजन, आज के सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स एक नज़र में। 1. हाल ही में एक आधिकारिक राजनयिक कार्यक्रम में भारत की प्रधानमंत्री ने द्विपक्षीय संबंधों, व्यापार और रणनीतिक सहयोग को मजबूत करने के लिए किस देश का दौरा किया? आंसर: संयुक्त अरब अमीरात। 2. हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड (HCL) द्वारा वित्तीय वर्ष 2026 के लिए रिपोर्ट किया गया रिकॉर्ड लाभ कर पूर्व (PBT) क्या था? आंसर: 1233 करोड़ रुपए। 3. केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने हाल ही में प्रशासनिक दक्षता बढ़ाने के लिए कितने संगठनों को जोड़ने के लिए डिजाइन किए गए एक एकीकृत हब के लॉन्च की घोषणा की? आंसर: 46 संगठन। 4. जल आपूर्ति और स्वच्छता में नवीन प्रथाओं को साझा करने की सुविधा के लिए जिलाधिकारियों के पेयजल संवाद के 8वें संस्करण का आयोजन किस विभाग ने किया? आंसर: पेयजल और स्वच्छता विभाग। 5. CSIR एडवांस मटेरियल्स एंड प्रोसेसेस रिसर्च इंस्टीट्यूट (AMPRI) ने हाल ही में अपने स्वदेशी सोलर टेक्नोलॉजी को उद्योग को किस स्थापना दिवस पर हस्तांतरित किया? आंसर: 46वें स्थापना दिवस। 6. भारतीय फार्माकोपिया आयोग (IPC) ने हाल ही में भारतीय फार्माकोपिया 2026 के अपडेट पर चर्चा करने के लिए एक वैज्ञानिक सम्मेलन का आयोजन निम्नलिखित में से किस स्थान पर किया? आंसर: नाइपर, हैदराबाद, तेलंगाना। 7. जनजातीय गरिमा उत्सव 2026 के अंतर्गत सतत जनजातीय विकास को सुदृढ़ करने में AI और प्रौद्योगिकी की भूमिका विषय पर एक सेमिनार आयोजित करने के लिए किस संस्थान ने जनजातीय कार्य मंत्रालय के साथ भागीदारी की? आंसर: IIT दिल्ली। 8. सहकार से समृद्धि विजन को सशक्त करने के लिए मत्स्य पालन सहकारी समितियों पर राष्ट्रीय कार्यशाला किस शहर में आयोजित की गई थी? आंसर: हैदराबाद। 9. किस मंत्रालय ने नशा मुक्त भारत अभियान को मजबूत करने के लिए नशा मुक्ति मित्र पहल शुरू की है? आंसर: सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय। 10. हाल ही में किस राज्य ने अपने पहले सेमीकंडक्टर निर्माण संयंत्र का उद्घाटन किया है? आंसर: राजस्थान। ये सभी फैक्ट्स याद रखिए, एग्जाम में जरूर आएंगे। दोस्तों, आज का वीडियो यहीं पर खत्म होता है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर करें। PDF डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक है। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें, डेली फ्री PDF मिलेगी। सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं ताकि कोई वीडियो मिस ना हो। कल मिलेंगे, पढ़ते रहो, सफल होते रहो।